बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि असद इलेक्ट्रिकल चैनल पर 20,000 सब्सक्राइबर्स से ज़्यादा हो चुके हैं। तो ये सब अल्लाह का फ़ज़ल है और मेरी माँ की दुआएं हैं और आप सबकी सपोर्ट है। आपका जो फ़ीडबैक और जो रिस्पॉन्स आता है उससे मुझे पता चलता है कि आप लोग मेरी वीडियोज़ को कितना पसंद कर रहे हैं। आज की वीडियो मेरे कैरियर के हवाले से, लेकिन इसमें मैं सिर्फ अपनी क्वालिफ़िकेशन और जो ट्रेनिंग्स वगैरह हैं थोड़ी बहुत उनके हवाले से बात करूंगा, और इसके बाद जो पार्ट 2 होगा इस वीडियो का उसमें अपनी जॉब्स के हवाले से सारा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि कहाँ कहाँ से मैंने जॉब स्टार्ट की थी और किन किन कंपनीज से होता हुआ मैं आज करंटली कहाँ जॉब कर रहा हूँ। तो 2006 में मैंने अल अज़ीम टेक्निकल हाई स्कूल से मैट्रिक टेक्निकल ग्रुप से पास किया था। उस वक्त मेरी जो परसेंटेज थी वो 73 या 74 थी, यानी ए ग्रेड था। तो इस पे स्कूल की तरफ से मुझे मेरिट सर्टिफिकेट भी दिया गया था। तो बेसिकली वो 8 क्लास तक तो मैं दूसरे स्कूल में था। फिर हमारे इलाके में एक नया स्कूल खुला, हमें पता चला कि वो टेक्निकल ग्रुप में मैट्रिक करवाएंगे। तो मुझे शुरू से इलेक्ट्रिकल ट्रेड में इंटरेस्ट था, तो मैंने सोचा कि शायद वहाँ पर इलेक्ट्रिकल का ट्रेड होगा तो मैं उसमें एडमिशन लूँगा। लेकिन बदकिस्मती से ये हुआ कि उनके पास सिर्फ़ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस का ट्रेड था उस वक्त। तो खैर हमने एडमिशन ले लिया और मैट्रिक कर लिया टेक्निकल ग्रुप से। उसमें जो ट्रेड था वो कंप्यूटर साइंस था, लेकिन शौक़ मेरा चूँकि इलेक्ट्रिकल का था शुरू से। तो मैट्रिक के जब एग्ज़ाम्स हो गए तो रिज़ल्ट आने में भी टाइम था और फिर कॉलेज वगैरह में एडमिशन के लिए भी टाइम था। तो उस दौरान में मैंने जो न्यूज़पेपर्स होते थे उसमें सर्च किया, तो जंग न्यूज़पेपर में मुझे ऐड नज़र आया गुलशन टेक्निकल सेंटर का। तो वो शॉर्ट कोर्सेज़ करवाते थे। गुलशन टेक्निकल सेंटर मलीर में है और ये मेरे जो कैरियर का सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट मैं कह सकता हूँ इसको, चूँकि वहाँ पर जो टीचर्स थे वो बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस थे और मतलब वो प्रैक्टिकली जॉब कर रहे थे इंडस्ट्री में। तो इस तरह के लोगों से जब आप सीखते हैं तो आपको ज़्यादा सीखने को मिलता है। एक तो उनकी अपनी नॉलेज से और दूसरा उनके एक्सपीरियंस से। तो हमारे जो थ्योरी के टीचर थे अफजल साहब, वो चीन्यूट हॉस्पिटल में एज ए मेंटेनेंस इंजीनियर जॉब करते थे, और जो प्रैक्टिकल के टीचर थे अज़ीम साहब, वो जनरल टायर में इलेक्ट्रिकल डिपार्ट में जॉब करते थे। तो ये दोनों वहाँ से ड्यूटी से आके फिर टीचिंग करते थे गुलशन टेक्निकल सेंटर में। तो बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट था और मुझे उम्मीद है कि आज भी उसी स्टैंडर्ड को वो फॉलो कर रहे होंगे। वहाँ पर प्रैक्टिकल की लैब बहुत अच्छी थी। वहाँ पर हमें पैनल्स पर बाकायदा प्रैक्टिकल करवाए जाते थे। 3 फेज़ मोटर्स लगी हुई थी, स्टार डेल्टा रिवर्स फॉरवर्ड और जो बेसिक कॉन्टेक्टर और रिलेस के सर्किट हैं, वायरिंग। तो ये सारी चीज़ें हमने वहाँ बहुत अच्छी, मतलब थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों तरह से। जो 6 महीने मेरे जनरल इलेक्ट्रिशियन कोर्स के थे वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल थे, उसमें बहुत ज़्यादा सीखा मैंने और वही आज तक मेरे काम आता है। अच्छा, गुलशन टेक्निकल सेंटर से जब मेरा कोर्स कंप्लीट हुआ तो उसमें 83 परसेंटेज थी और सेंटर के अंदर मेरी सेकंड पोजीशन थी। तो काफ़ी अच्छा रहा वो एक्सपीरियंस भी। सिंध टेक्निकल बोर्ड से इसका सर्टिफिकेट मिला था। मैट्रिक का भी सिंध टेक्निकल बोर्ड से था और शॉर्ट कोर्स का भी। फिर डिप्लोमे में एडमिशन लिया, 3 साल का डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर, वो भी सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से ही एफिलिएट होता है। तो हमारे इलाके में कोरंगी में मोनोटेक्निक इंस्टीट्यूट खुला था। वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ मैकेनिकल का ट्रेड था, जबकि मुझे इलेक्ट्रिकल में लेना था। तो मुझे प्रिंसिपल साहब ने कहा कि कुछ टाइम बाद इलेक्ट्रिकल की सीट्स भी आ जाएंगी तो आप मैकेनिकल में एडमिशन ले लें, और अगर नहीं भी आती तो मैकेनिकल भी अच्छी फील्ड है। लेकिन चूँकि मेरा इंटरेस्ट इलेक्ट्रिकल में था शुरू से, तो मेरा माइंड यही था कि मैं इलेक्ट्रिकल में ही लूँगा। तो थोड़े टाइम बाद यही हुआ कि वहाँ पर इलेक्ट्रिकल की सीट्स भी आ गई और उन्होंने मुझे कॉल की कि आप अगर इलेक्ट्रिकल में इंटरेस्टेड हैं तो हम आपका नाम फ़ौरन स्विच कर देते हैं। तो मैंने मौके से फ़ायदा उठाते हुए अपना नाम इलेक्ट्रिकल में करवाया। उस तरह फिर मेरा डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल में 3 साल का कंप्लीट हुआ। 2009 में मेरा डिप्लोमा कंप्लीट हुआ था। 72 इसके करीब करीब परसेंटेज थी फर्स्ट डिवीज़न से। उसके बाद फिर मुझे बीटेक करना था। अच्छा, मेरा इरादा पहले बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग था, यानी बीई करने का था, लेकिन घर के हालात और कुछ इस तरह की सिचुएशन हो जाती हैं, क्योंकि मेरी जो क्वालिफ़िकेशन है सारी वो जॉब के साथ साथ ही कंप्लीट की है मैंने। तो बीई करना मुश्किल था जॉब के साथ, इसलिए फिर मैं इस तरफ आ गया। मैंने डिप्लोमा किया, उसके बाद फिर बीटेक में यानी बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन लिया। न्यूपोर्ट इंस्टीट्यूट से मैंने बीटेक किया। अच्छा, बीटेक ऑनर्स भी मैं नहीं कर पाया, बीटेक पास ही किया मैंने, चूँकि फिर जॉब की जो मसरूफियात थी वो
बढ़ गई थी। तो बीटेक ऑनर्स में जॉब की वजह से नहीं कर पाया, चूँकि जॉब में मैं कंटिन्यू इन्वॉल्व हो गया था और फिर फाइनेंशियली कंडीशंस ऐसी नहीं थी, तो फिर मैंने बस अपनी क्वालिफ़िकेशन यहीं पर रोक दी, यानी जो एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन है वो रोक दी। लर्निंग जो है वो इंसान कभी भी नहीं रोकता और ना उसको रोकनी चाहिए। तो जो डिग्री वाइज हम कहते हैं तो वो एक हमारी एजुकेशन होती है कि हमने ग्रेजुएशन कर लिया, मास्टर्स कर लिया, पीएचडी कर लिया या डिप्लोमा कर लिया, या बहुत से लोग मैट्रिक या इंटर करके छोड़ देते हैं। लेकिन लर्निंग जो है वो इंसान कभी भी नहीं छोड़ता और ना कभी उसको छोड़नी चाहिए। तो आज तक मैं सीख रहा हूँ और हमेशा सीखता रहूँगा इंशाल्लाह। टाइम ऐसा होता है कि उस वक्त हमें अच्छे मार्क्स लेना या डिवीज़न या ग्रेड, इन चीज़ों पे भी हमारा फोकस होता है। तो बाद में चल के फिर हमें समझ में आता है कि मार्क्स से ज़्यादा या परसेंटेज से ज़्यादा ये चीज़ वैल्यू रखती है कि आपने जो भी एजुकेशन हासिल की है उससे आपने क्या लर्न किया है। तो लर्निंग ही होती है जो सारी ज़िंदगी काम आती है इंसान के। तो खैर ये तो मेरी एजुकेशन थी। इसके अलावा अगर ट्रेनिंग्स को देखा जाए तो शॉर्ट ट्रेनिंग्स भी ली हैं काफ़ी मैंने। अलाइड इंजीनियरिंग के टाइम में मेरी इन हाउस ट्रेनिंग्स हुई हैं कैटरपिलर ईटी के हवाले से, डीजल इंजन्स के हवाले से, जो एसर्ट सीरीज़ होती है इलेक्ट्रॉनिक सीरीज़, उनके हवाले से। फिर कैटरपिलर के ऑनलाइन कोर्सेज़ किए हैं कैटरपिलर यूनिवर्सिटी में रजिस्टर्ड होके अलाइड के टाइम में ही। तो कैटरपिलर की ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस है मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पर। अलाइड इंजीनियरिंग के टाइम पे ही हमारी एक 2 डेज़ ट्रेनिंग हुई थी, उसमें एनरकॉन की तरफ से वो ट्रेनिंग अरेंज की गई थी। उसका जो वेन्यू था वो अलाइड ही था, अलाइड का ही ऑफिस था। तो 2 दिन की जो हमारी ट्रेनिंग थी एनरकॉन के पैनल पे, तो वो एनरकॉन की टीम की तरफ से हमें दी गई थी। इसके अलावा हमारी एक ट्रेनिंग हुई थी एबीबी लाहौर ऑफिस में। एबीबी के जो लो वोल्टेज के सर्किट ब्रेकर और कॉन्टेक्टर्स वगैरह होते हैं, स्विच गियर के इक्विपमेंट्स, उनके हवाले से 2 दिन की ट्रेनिंग थी एबीबी के हेड ऑफिस लाहौर में। और लाहौर के ही गार्डिनिया होटल में हमने स्टे किया हुआ था, तो वहाँ पर हमारी होंडाई के लो वोल्टेज की कॉन्टेक्टर्स और ब्रेकर्स वगैरह के हवाले से 2 दिन की इन हाउस ट्रेनिंग हुई थी। इसके अलावा फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर की ट्रेनिंग की है मैंने, ये सोसी की तरफ से की गई थी। और फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर के साथ फायर फाइटर ट्रेनिंग भी हुई थी। इसके अलावा ऑनलाइन कोर्सेज़ में मैंने कुछ सिक्योरिटी के हवाले से डीओडी की जो रिक्वायरमेंट होती है, अमेरिकन डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, तो सोसी ज्वाइन करने से पहले उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स थी, तो वो ट्रेनिंग्स कंप्लीट की थी, जिनमें ट्रैफिकिंग इन पर्सनस होती है, ऑपरेशन सिक्योरिटी होती है जिसको ऑप्सेक कहते हैं। इसके अलावा एंटी टेररिज्म के हवाले से एक ट्रेनिंग थी, वो कंप्लीट की थी। इराक़ का ओवरव्यू, उसके हवाले से एक ट्रेनिंग थी, वो कंप्लीट की थी। फिर मजनून ऑयल फील्ड में मैंने जो किसी भी ऑयल फील्ड की रिक्वायरमेंट होती हैं, तो यहाँ पर मैंने H2S अवेयरनेस, HSE अवेयरनेस और इसके अलावा वर्क एट हाइट्स की ट्रेनिंग ली है। कन्फाइंड स्पेस एंट्री की ट्रेनिंग है। डिफेंसिव ड्राइविंग के हवाले से जो DDT कहलाती है, डिफेंसिव ड्राइवर ट्रेनिंग, और नाइट में अगर हमें ड्राइविंग करनी है तो किस किस तरह से होती है, ये सारी चीज़ें, ये ट्रेनिंग्स मैंने की हुई हैं। और 2017 और 2018 में मुझे सोसी की तरफ से बेस्ट परफॉर्मेंस रिवॉर्ड के तौर पर सर्टिफिकेट भी दिया गया था और कैश प्राइज़ भी दिया गया था $250 का। तो बहरहाल आज की वीडियो का जो हमारा ख़ुलासा है वो ये है कि डिग्रीज़ की अपनी जगह वैल्यू है, सर्टिफिकेशन, डिप्लोमा, डिग्री, ये सारी चीज़ें, लेकिन जो ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है वो है लर्निंग और स्किल्स। तो मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि ठीक है, डिग्रीज़ वगैरह जो भी आप एजुकेशन कंप्लीट कर रहे हैं उसके साथ अपनी लर्निंग पे और स्किल्स को इम्प्रूव करने पे फोकस दें, क्योंकि जो काम आएंगी आपकी ज़िंदगी में वो लर्निंग है, आपकी स्किल्स हैं, आपकी एबिलिटीज़ हैं, जिसकी बेस पे आप आगे बढ़ेंगे। डिप्लोमा या डिग्रीज़ एक हद तक काम आती हैं, उसके अलावा फिर वो एक मतलब हम कह सकते हैं कि कागज़ का टुकड़ा होता है। इसके अलावा इस वीडियो का जो पार्ट 2 होगा उसमें मैं अपनी जॉब्स के हवाले से एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, ताकि ये वीडियोस बनाने का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ आपको मोटिवेट करना है। और चूँकि अक्सर लोग पूछ रहे होते हैं मेरी जॉब्स के हवाले से, डेजिग्नेशन के हवाले से, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं अपनी तमाम जॉब्स, कहाँ से मैंने कैरियर स्टार्ट किया है, किस कंपनी से कहाँ कहाँ मैंने जॉब्स की हैं, इंशाल्लाह उन सारी चीज़ों को डिस्कस करूँगा। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक्स अगेन फॉर 20K+ सब्सक्राइबर्स। तो जुड़े रहिए असद इलेक्ट्रिकल के साथ। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।